नमस्ते साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रिटेंशन ऑफ जीपीएफ आफ्टर रिटायरमेंट। हम सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो अपने ड्यूरिंग सर्विस एक फ़ंड जो है वो सब्सक्राइब करते हैं, जिसको कि हम जीपीएफ के नाम से जानते हैं, और जिसको कि मेंटेन जो है वो एजीएचपी द्वारा जो है वो किया जाता है। और सामान्यतः हम ये समझते हैं कि जब हमारी रिटायरमेंट होती है तो हमें उस पैसे को ड्रॉ करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम उस पैसे को जो है वो आफ्टर रिटायरमेंट भी जो है वो एजी के पास रिटेन कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या इंटरेस्ट उसके ऊपर रहेगा, हम उसकी विड्रॉल जो है कब कर पाएंगे, कितने समय के अंदर वो रिटेन करना होता है, अप्लाई करना होता है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट किस तरह से मिलेगा, इन सारी बातों को हम आज इस वीडियो में जो है वो चर्चा करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग द्वारा जो है वो 28/8/2007 को एक नोटिफिकेशन की गई, और जो जीपीएफ के जो रूल हैं 11(4) उसमें ये परिवर्तन किया गया कि एम्प्लॉई जो है इवन आफ्टर रिटायरमेंट भी जो है अपने पैसे को जो है वो असीमित अवधि तक जो है वो एजी के पास रिटेन कर सकता है। ऐसी एक नोटिफिकेशन की गई। क्या कहा गया उन नियमों में, तो सबसे पहले कि हम ये जानना चाहेंगे हम कितने समय तक जो है उस पैसे को रिटेन कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि असीमित अवधि, अर्थात जब तक हम उस पैसे को विड्रॉ नहीं करते, फाइनल विड्रॉल नहीं करते, एक स्थिति वो या किसी पेंशनर की जो है वो मृत्यु हो जाती है, उस तक जो है वो पैसा जो है वो उसका जो फंड है वो एजी के पास जो है वो सरकार के पास जो है वो रिटेन रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि हमने जो वो पैसा है वो सरकार के पास, एजी के पास रखा, तो क्या हमें उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा? जी बिल्कुल। हम जैसा इन सर्विस में जो इंटरेस्ट पा रहे थे जीपीएफ के ऊपर, या जो एम्प्लॉय जो उस समय जो इंटरेस्ट उनको मिलेगा, वैसा ही इंटरेस्ट जो है इस पैसे पर जो है वो पेंशनर को भी मिलेगा। अब बात आती है कि क्या उसमें से पार्शियल विड्रॉल हो सकती है कि आफ्टर रिटायरमेंट हमने अगर अपना जीपीएफ जो है उसको रिटेन कर दिया और हमें भविष्य में कुछ पैसे की आवश्यकता रहती है, तो क्या हम उसमें से विड्रॉ कर पाएंगे? तो बिल्कुल उसकी भी अनुमति जो है इन नियमों में दी गई है कि हमें अगर कुछ अमाउंट की आवश्यकता अगर आफ्टर रिटायरमेंट रहती है तो हम उसमें से जो है वो पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, जो भी उस समय के जो एग्जिस्टिंग रूल्स है उसके अनुसार, जैसा कि अन्य जो सर्विंग सब्सक्राइबर्स है उनके ऊपर जो रूल्स लागू होते हैं या हो रहे होंगे। हमें एक एप्लीकेशन पर, जैसा कि हम सर्विस में अप्लाई करते हैं, वैसा ही हमें उस एप्लीकेशन के ऊपर जो है अप्लाई उसके लिए करना होगा। फाइनल विड्रॉल की बात करते हैं कि आफ्टर रिटेंशन जो है हम उसकी फाइनल विड्रॉल जो है वो किस प्रकार से ले पाएंगे। तो हमें उसके लिए जो है 4 नंबर 10/8 पर जो है अपने डीडीओ को जो है या अपने ऑफिस को अप्लाई करना होगा, और उसके बाद हमें उसकी फाइनल विड्रॉल भी जो है वो हो सकेगी। अगर किसी कर्मचारी की, पेंशनर की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसका जो सारी राशि जो है वो जो उसने रिटेन करी हुई है विद इंटरेस्ट जो उसके नॉमिनी को पे कर दी जाएगी, या उसके जो लीगल हेयर्स उनको पे कर दीजिए। अब बात आती है कि आफ्टर रिटायरमेंट हम इसका जो अकाउंट्स है उसको कौन मेंटेन करेंगे। अगर हमें पार्शियल विड्रॉल की आवश्यकता पड़ती है तो उसको कौन देगा, या फाइनल विड्रॉल वो किस प्रकार से हो सकेगी। तो जैसा कि इन सर्विस में हम पार्शियल विड्रॉल अपने डीडीओ से ले रहे थे, हमें जो जीपीएफ स्टेटमेंट जो थी वो अपने डीडीओ से मिल रही थी, वैसे ही आफ्टर रिटायरमेंट जो है हम जिस ऑफिस से रिटायर हुए हैं वहीं से हमें पार्शियल विड्रॉल भी मिलेगी, वही उस ऑफिस को हमें अप्लाई करना होगा, वहीं से हमें फाइनल विड्रॉल होगी, और साथ ही साथ एजी द्वारा एनुअल स्टेटमेंट्स जो है वो जारी की जाएंगी, जिसको कि डीडीओ हमें देगा। जैसा कि बाकी अदर सर्विंग जो एम्प्लॉयज़ है उनके साथ ऐसा होगा, वैसा ही पेंशनर को वैसे एनुअल स्टेटमेंट जो है वो मिलेगी। अब इसका प्रोसीजर क्या रहेगा कि रिटेन अगर हमने करना है जीपीएफ, हम चाहते हैं कि हमारा जीपीएफ जो है वो सुरक्षित रहे, हमें पैसा सुरक्षित रहे और हमारा पैसा जो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी मिले, और इंटरेस्ट जो है वो टैक्स फ्री। तो उस स्थिति में हमें एक एप्लीकेशन जो है आफ्टर रिटायरमेंट जो है अपना जो हेड ऑफ़ द ऑफिस हमारा जो डीडीओ है या हमारा जो कंट्रोलिंग है उसको जो है वो अप्लाई करना है कि मैं अपने जीपीएफ के अमाउंट को जो है 6 मंथ के बाद भी आफ्टर रिटायरमेंट रिटेन करना चाहता हूँ।
उसको ये एप्लीकेशन जो है वो रिटायरमेंट के बाद 6 मंथ्स के भीतर जो है अपने हेड ऑफ़ द ऑफिस को देनी है। उसके बाद उसका जो हेड ऑफ ऑफिस है वो एक उसकी एप्लीकेशन के ऊपर एक ऑर्डर या परमिशन जो है वो तैयार करेगा, और उस ऑफिस ऑर्डर और परमिशन को जो है को उसकी जो एप्लीकेशन की कॉपी जो है उसको उसके हेड ऑफ़ द ऑफिस या कंट्रोलिंग द्वारा जो है एजी को सबमिट किया जाएगा। जब एजी को ऐसी ऑर्डर जो है परमिशन या एप्लीकेशन सबमिट कर दी जाएगी तो एजी उस स्थिति में उस एप्लीकेशन को ऑर्डर को एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके ऑफिस को और उसको भी साथ में देंगे। इस प्रकार से ये प्रोसीजर जो है वो जीपीएफ को रिटेन करने का रहेगा। तो आशा है साथियों कि आपको ये जानकारी जो है वो लाभकारी लगी होगी। हमने इस वीडियो में चर्चा किया कि आफ्टर रिटायरमेंट भी हम अपने पैसे को जो है, जैसा कि हम सर्विस में अपने जीपीएफ पैसे को एजी के पास रखते थे, आफ्टर रिटायरमेंट भी हम रख सकते हैं और वैसे ही हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो मिलता रहेगा। साथ ही साथ हमें अगर भविष्य में कोई आवश्यकता पड़ती है पार्शियल विड्रॉल की कुछ राशि की तो हम उसको भी ले सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण एक बड़ी अच्छी सुविधा जो है सरकार द्वारा एम्प्लॉयज़ को दी गई है। फिर भी आपकी इस विषय को लेकर कोई क्वेरी हो तो आप अपनी क्वेरी जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप ईमेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।